हैप्पी होली फेलो मेकर्स। आज का वीडियो है होली स्पेशल ऑब्वियसली, और ये एक इसेंशली ना एक थॉट पे बेस्ड है जो आई एम श्योर बहुत सारे एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को, फिल्म इंथुजियास्ट को आता होगा यार कि ये सारे बॉलीवुड होली सॉन्ग्स ये शूट कैसे होते हैं एग्जैक्टली। यू नो देयर इज़ जस्ट सो मच गोइंग ऑन, राइट? देयर इज वाटर अराउंड, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, स्लो मोशन में गाने शूट हो रहे होते हैं। हाउ आर दोज थिंग्स डन इन जनरल? हाउ डू यू यूज़ वाटर वाइल फिल्मिंग ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट सीन्स? वील बेसिकली कवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या टेक्निकलिटीज़ जाती हैं यू नो इन टू एग्जीक्यूटिंग थिंग्स लाइक दीज। सो विदाउट फर्दर अडू इंट्रो देखते हैं और सीधा वीडियो में घुसते हैं। तो यार एक होली सॉन्ग सीक्वेंस बॉलीवुड में कैसे शूट होता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट गो इनटू इट, आर टन्स एंड सो मेनी पॉइंट्स दैट वन कैन कवर। आई मीन देयर सेफ्टी, देयर लोकेशंस, देयर इज कलर, देयर इज कॉन्टिन्यूटी, देयर इज मेकअप, देयर इज props and accessories and पिचकारीज and what not, but those are not the things that we'll be discussing. हम थोड़े और heavy duty elements पे concentrate करेंगे, which are 3. Let's get into it right away. Okay, so first up is shooting with water. ओके तो बेसिकली क्या होता है ना, डिपेंडिंग ऑन आपका स्केल ऑफ द सीन या सॉन्ग, राइट? कभी कभार आप एक छोटा सा सीन को शूट कर रहे हैं जहाँ पे एक खिड़की है, बस एक लड़की बैठी हुई है, किताब पढ़ रही है और पीछे यू नो बारिश हो रही है, जस्ट सम मूड दैट यू आर कैप्चरिंग। इट्स अ स्मॉल सीन, इट्स नॉट कि आप वाइड ज़्यादा जा रहे हैं, 10 चीज़ें कर रहे हैं। तो वहाँ पे बेसिकली आप एक टैंकर मंगवाएंगे, यू नो एक छोटी कैपेसिटी का टैंकर। आप लिटरली 1 या 2 नोज़ल रखेंगे डिपेंडिंग आपकी खिड़की कितनी बड़ी है, और आप बेसिकली वो नोज़ल को ऊपर लगाएंगे और पानी वहाँ से गिराएंगे, और आप बस आपका जो एक फ्रेम है और वहाँ जो बारिश हो रही है वो उतने में ही कैप्चर हो जाएगा। आपका स्केल बड़ा है, आप एक बड़ा सा सॉन्ग शूट कर रहे हो, आप गलियों में हो, खूब सारे लोग हैं, बड़े बड़े वाइड शॉट्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो आप उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे टैंकर्स मंगवाएंगे बिकॉज ये पानी है, राइट? यू कैन नेवर क्वान्टिफाई इट। आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि यार इस सीक्वेंस के लिए 2 टैंकर लगेंगे कि 3 टैंकर लगेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटीज़, एंड बेसिकली आपको कुछ टैंकर्स बैकअप पे भी रखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे रिटेक्स हो सकते हैं, आपका अंदाज़ा जो है वो फॉल्टी हो सकता है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग, राइट? सो यू हैव टू हैव बैकअप टैंकर्स ऑल्सो, वाटर टैंकर्स। उसके साथ साथ नोज़ल रिक्वायरमेंट होता है कि जैसे मैंने आपको कहा एक खिड़की है, लड़की बैठी है, किताब पढ़ रही है, तो 1 नोज़ल 2 नोज़ल में हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ योर विंडो। बट अगर आप पूरे स्ट्रीट की बात कर रहे हैं तो आप फिर मतलब 20 लोग 30 लोग, जितने डिपेंडिंग ऑन आपकी लोकेशन कितनी बड़ी है उतने लोग आप बुलाएंगे। ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, सबके हाथ में एक नोज़ल होता है और ये नोज़ल पकड़ के बेसिकली फुवारा अपना शुरू करते हैं, जो बेसिकली दैट डिज़ाइन की मतलब दैट लॉन्ग स्टिक्स, और उनका बेसिकली थ्रो ऐसा होता है कि वो एकदम ऊपर जाके नीचे गिरता है, लाइक एज इफ द रेन इज़ फॉलिंग। नाउ ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर शूटिंग, आप उनको एक एलिवेशन पे खड़ा कर सकते हैं, आप उनको रोड में रख सकते हैं, आप उन नोजल्स को फिट कर सकते हैं, रिग कर सकते हैं। देयर टन्स ऑफ वेज ऑन हाउ टू यू नो फिगर दोज थिंग्स आउट, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन आप एग्जैक्टली कैसे, कहाँ पे, कौन सी सिचुएशन में शूट कर रहे हैं। बट those are the things that essentially are needed, right? You need the water tankers, you need the guys with the nozzles, and you essentially need camera jackets and light jackets. They are basically these waterproof material covers जो आप essentially अपने sensitive equipment के ऊपर लगाते हैं ताकि उन पे पानी का असर अगर आ भी गया, अगर पानी का छींटे वगैरह जो भी आ भी गए तो वो प्रोटेक्टेड रहें और वो फूक ना जाएं या यू नो कोई हादसा ना हो जाए आपके सेट पे। सो यू गॉट टू कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, एंड दीज आर द रिक्वायरमेंट्स यू एसेंशली गिव आउट टू स्टार्ट द होल शूटिंग प्रोसेस। सो दूसरे पॉइंट पे आते हैं विच इज़ शूटिंग विद स्पेशलाइज इक्विपमेंट। तो नाउ मेनी टाइम्स ना जब आप अपने फिल्म में शूट कर रहे होते हैं विद वेरियस कैमराज लाइक द वेनिस और द एरी और द रेड और वट एवर, नॉर्मली ना 4K इज़ द डिमांड टुडे। आपके जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या थिएट्रिकल हैं जो भी हैं वो इतना तो मांगते हैं आपसे, जबकि अपलिंक भले ही 4K का ना हो बट दे स्टिल वांट यू टू शूट 4K ताकि वो फ्यूचर रेडी हो आपके कंटेंट पीसेस। दे डोंट वांट कि वो यू नो आज आपने शूट करके अपलोड कर दिया बट
कल आपने जब कल टेक्नोलॉजी बढ़ गई, आपके अपलिंक 4K में हो रहे हैं, सब जगह टेक्नोलॉजी इंडिया में प्रोग्रेस आ रहा है, तो आपका कंटेंट ऑब्सोलीट हो जाए. दे डोंट वांट दैट, तो दे वांट यू टू शूट इन 4K. दैट इज़ द जनरल नॉर्म इन इंडिया. कोई भी स्टूडियो जब आपके साथ शूट करता है तो उसकी एक शीट होती है जो आपके पास आती है, और उसमें ये बाकायदा लिखा होता है कि यू हैव टू डिलीवर योर स्टफ इन 4K मिनिमम. ठीक है, तो उसमें ना अब जब आप कैमरा के टेक्निकलिटीज़ में घुसते हैं ना, आप रियलाइज़ करते हैं दैट आपके जो कैमराज हैं, जो आपके आर्री एलेक्सा हैं, ऑल ऑफ दीज आपकी जो सोनी वेनिस हैं, सम ऑफ द पॉपुलर कैमराज दैट यू शूट विद, यू रियलाइज़ कि अगर आपको एक सुपर स्लो मोशन टाइप चाहिए ना, तो ये कैमराज आपको ना 1000 FPS जैसा सुपर स्लो मोशन है नहीं दे सकते हैं. दे कांट. Okay, they can give you maximum like maybe 120 FPS, so on and so forth in 4K. Some can even only give you about 60 FPS in 4K. तो 1000 FPS जैसा रिजल्ट ये कैमराज नहीं देते हैं. What am I talking about really? I'll try and explain it to you in basics because ये अपने आप में एक पूरा वीडियो है. बट तो बेसिकली जब आप अपने कैमरा का फ्रेम रेट बढ़ाते हैं ना, यू स्टार्ट शूटिंग इन स्लो मोशन. बेसिकली वो विजुअल है ना, वो स्लो हो जाता है, राइट. तो मतलब जैसे कि आप 25 फ्रेम्स पे नॉर्मली शूट करते हैं, जब आप इसको डबल कर देंगे 50 फ्रेम्स पे, तो आप स्लो मोशन में अपना विजुअल देखेंगे. अ लॉट ऑफ स्टाइलिस्टिक फिल्म मेकर्स एंड कोरियोग्राफर्स एंड डायरेक्टर्स, they use 1000 FPS, 800 FPS, 600 FPS because इस रेंज में ना वो मज़ा मिलता है कि आप मतलब एक जब आप होली के रंग फेंकते हो तो वो पाउडर के एक एक रेशा मतलब दिखता है, कलर्स आप फेंकते हो या पिचकारी से पानी के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. ये सब चीज़ें ना आपको 240 में इतने मज़ेदार तरीके से नहीं मिलेंगे. तो उन डेज़ पे ना ऐसे कैमरास को मंगवाना पड़ता है जो ये 1000 FPS आपको दें, क्योंकि आपके जो रेगुलर आपके जो कैमराज हैं जो आपके सेट पे हैं, दे कांट गिव यू दैट. सो उन डेज़ पे ना आपको रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है कि भाई हमको एक फैंटम कैमरा चाहिए. लेट्स टेक फैंटम एज एन एग्जांपल. तो वो थोड़े महंगे आते हैं, बट वो बेसिकली उन पर्टिकुलर डेज़ पे आते हैं जहाँ आपको वो 1000 FPS की ज़रूरत होगी. अब आप 30-40 दिन एक फिल्म बना रहे हैं तो आप रोज़ मतलब सुपर स्लो मोशन मतलब ज़्यादातर नहीं यूज़ करेंगे, राइट. देयर विल बी सम डेज जहाँ मे बी आप एक्शन शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको चाहिए कि एकदम मतलब जब घुसन पड़े तो मतलब स्किन का एक एक चीज़ हिलता हुआ दिखे, या आप एक आप एक होली सीक्वेंस शूट कर रहे हैं जहाँ आप चाहते हैं कि वो कलर्स एकदम बारीकी से दिखें, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वो स्पेशलाइज्ड डेज पे ये स्पेशल इक्विपमेंट की डिमांड रखी जाती है, और बेसिकली फिर ये उस दिन फैंटम कैमराज आपका प्रोडक्शन आपको मंगा के देता है जो 1000 FPS शूट करता है. तो जब भी आप अपना फ्रेम रेट बढ़ाते हैं, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइटिंग इज़ गोइंग टू चेंज. ओके, आप अपने फ़ोन के कैमरा में भी जब 120 FPS से शूट कर रहे हैं और आप स्लाइटली जहाँ ज़्यादा लाइट नहीं है आप 240 FPS पे शूट करके देखिए, आपको फ्लिकरिंग दिखेगी आपके फुटेज में. तो फ्लिकरिंग इसलिए आ रही है क्योंकि योर कैमरा नीड्स मोर लाइट. ओके, इट बेसिकली द सराउंडिंग में आपको लाइटिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी जिस हिसाब से आपका अब फ्रेम रेट और शटर स्पीड है. और इसी को इफेक्टिव करने के लिए यू ऑल्सो यूज़ अदर इक्विपमेंट्स अपने कैमरा के साथ, जो स्टेबलाइजर्स और गिम्बल्स और स्टेडी कैम्स और ये सब चीज़ें होती हैं. ये और भी मदद करती हैं फॉर योर कैमरा टू नॉट शेक लाइक क्रेजी, टू गिव यू वेरी फ्लूइड मूवमेंट्स. आप नोटिस करेंगे सारे सॉन्ग्स में मतलब लिटरली एक अलग से एक स्टेडी कैम ऑपरेटर आता है जिसका काम ही यही होता है, क्योंकि हर डीपी कि वो स्पाइनल पावर नहीं होती है, वो कोर पावर नहीं होती है कि वो इतना बड़ा सूट पहन के एक पूरा गियर अपने बॉडी पे लगा के कैमरा को उस पर माउंट करके वो सारे शॉट्स दे. तो वो DOP जो है या वहाँ का जो ऑपरेटर है वो एक अलग से रिक्वायरमेंट देता है एक स्टेडी कैम ऑपरेटर. तो वो रिक्वायरमेंट जब आप देते हैं तो एक स्पेशलाइज्ड एक शूटर आता है जो एक स्टेडी कैम रिग अपने ऊपर लगाता है, वो कैमरा उस रिग पे फिट होता है, एंड ही हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ using that camera and taking that weight and giving you very smooth motions, जिससे फिर आपके ये लंबे लंबे वन टेक शॉट्स या लंबे लंबे रनिंग विद द हीरो हीरोइन काइंड ऑफ शॉट्स आपको बहुत प्यार से मिलते हैं. नाउ इसी के चलते द वन मैसिव थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड हियर इज़ दैट जब आप स्लो मोशन शूट करते हैं ना, आप मेमोरी को ऑब्वियसली ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, राइट, बिकॉज अब आप उसका लिटरली डबल ट्रिपल 5 टाइम्स 10 टाइम्स आप शूट कर रहे हैं. तो लाजमी सी बात है कि यू आर नॉट शूटिंग जस्ट फॉर दैट मच डेटा, यू आर ऑब्वियसली शूटिंग सो मैनी फ्रेम्स एक साथ, राइट. तभी आपको वो सारे स्लो मोशन में सब कुछ मिल रहा है. तो जाहिर सी बात है दैट यू विल नीड अ लॉट मोर हार्ड ड्राइव्स ताकि आप ये सारा फुटेज उसमें कैप्चर कर सकें. ये भी एक कॉस्ट होती है,
ये भी एक जब आपके बजट्स बन रहे होते हैं ये भी एक कंसिडरेशन का मामला होता है कि भाई आप स्लो मोशन शूट करने वाले हैं, लाइट्स बढ़ेंगी, हार्ड ड्राइव्स बढ़ेंगी, लोग बढ़ेंगे, स्पेशल इक्विपमेंट का कॉस्ट अलग, स्टेडी कैम भी आएगा उसका कॉस्ट अलग, तो मतलब दीज थिंग्स बिकम a topic of massive fights and things, जब ये सारी बातें हो रही होती हैं. दैट्स वाई ज़्यादातर आपको स्पेसिफिक डेज ही मिलते हैं कि भाई आपको जब आपको ये करना है तो जितना भी इस टाइप का स्लो मोशन का काम है, बहुत बार आपको ये भी देखेंगे आप कि अगर 2 दिन उन्होंने लगाया है तो कोशिश ये भी करते हैं कि भाई 1.5 दिन में गाना शूट कर ले और कुछ फाइटिंग का बचा है तो आधा दिन वहीं ला के वो फाइटिंग भी कर डाल ताकि वो 2 दिन में सारा ये सब निपट जाए और तीसरे दिन पे ना जाए. ऐसा भी होता है. सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल. और आप तीसरे और सबसे मज़ेदार बिट पे आते हैं जो है आपका लिप सिंक विद स्लो मोशन, राइट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फराह खान वॉज द वन हु गॉट स्लो मोशन लिप सिंकिंग टू बॉलीवुड, और पहला नशा वो पहला गाना था जिसमें ये हुआ था. You can fact check this, but I think that is the trivia. And yeah man, that is why she's who she is, because she experimented with this awesome technique back then, and now today we have ये lip sync songs in slow motion that look so great. तो exactly होते कैसे हैं, let's get into that. तो it's quite simple. तो शूट पे जाने से पहले ना आप अपना गाना लेते हैं स्टूडियो में, राइट, और आप उसको ना स्पीड अप करते हैं, ठीक है. तो जैसे एक गाना है, I got the juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow. अब आपको थोड़ा स्पीड अप कर दिया तो इट काइंड ऑफ साउंड्स लाइक दिस. Yeah, I got the juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow. Sounds faster, right? Now basically when you go to film, आप ये वाला ट्रैक लेके जाते हैं, टिंग 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 टिंग, जो थोड़ा फास्ट है, राइट. यू टू टेक दैट ट्रैक टू फिल्म, नॉट द ओरिजिनल ट्रैक. ये वाला गाना आप सेट पे लेके जाएंगे, आप अपने हीरो हीरोइन को सुनाएंगे, यू विल गेट देम एक्वेंटेड कि आपको अब ये जो गाना है ना वो आपको इस स्पीड में लिप सिंक करना है. वो इस स्पीड में वो लिप सिंक करेंगे, वो आप शूट करेंगे इन स्लो मोशन. फिर आप जब उसको पोस्ट पे लाएंगे और आप गाने को रिवर्स करके उसको वापस ला के नॉर्मल स्पीड पे जब आप कर देंगे तो द मैरिज बिटवीन द स्लो मोशन फुटेज एंड दैट सॉन्ग विच इज़ नाउ कम बैक टू रियल टाइम विल लुक एज इफ पूरा स्लो मोशन विजुअल चल रहा है, येट द लिप्स आर मूविंग to the song and it's syncing and it's looking great together. So yeah, that's exactly now how all of these things happen to bring this kind of a full sequence to you कि हीरो हीरोइन मतलब स्लो मोशन में गा भी रहे हैं, वो फ्लॉलेस लग रहा है, स्लो मोशन पूरा शूट हो रहा है, कोई फ्लिकर नहीं है, कोई लाइटिंग प्रॉब्लम नहीं है, और पानी जब चाहो स्लो हो जाए, जब चाहे फास्ट हो जाए, फ्रेम्स बहुत ग्लोरियस लगते हैं और आपका एक पूरा सॉन्ग एक्सपीरियंस एकदम मज़ेदार हो जाता है. एंड इट्स बिकॉज all of these technicalities went into executing something like that. So I hope you liked the video and you got some value out of it. If you did, please इसको like कीजिए, please हमारे channel को subscribe कीजिए, and keep watching these videos and keep taking those little steps to making it happen, and I'll see you in the next one.